नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी का रीडिंग सेशन होगा। आज का सेशन गायत्री सब्बावाल आंटी जी का सत्संग है, उससे संबंधित है। गायत्री सब्बावाल आंटी जी गुड़गांव में रहती हैं। इनसे मैंने खुद संपर्क किया था, तो इन्होंने मेरे को पढ़ने से मना कर दिया था कि अभी इन्हें गुरुजी की आज्ञा नहीं है, तो अंकल आप किसी और से पढ़वा लीजिए। तो उसी के मद्देनजर ये सत्संग आज सुकृति वंदना आंटी पढ़ेंगी और सेशन को इनिशिएट करेंगी नम्रता पॉल आंटी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए नम्रता पॉल आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू नम्रता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आज on behalf of the multilingual team, with the blessings of Guruji, I would like to invite Auntie Vanna Sukriti Auntie. Jai Guruji. Jai Guruji Auntie, please. Jai Guruji. Now I can see you. You're most welcome, Auntie. Thank you. It's really a blessing. Guruji has chosen you for the satsang. And today we are going to read Gayatri Auntie's satsang. Because of some reason she's not able to do it. Ji. Right? Ji. So, Auntie, one question before we start. Ji. How come Sukriti name added to your name before Vandana? Your name is Vandana Sharma, I think. जी। मैं गुरुजी के साथ जो है जुड़ी थी 1993 में when he was in जालंधर मंदिर. My father was posted there. वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, तो मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था, तो उस रीजन से गुरुजी के पास गए थे. तो आफ्टर चीटिंग गुरुजी ने ही मेरे को नाम सुकीर्ति दिया. तो उन्होंने ये बोला था, जा तेरा नाम आज तू सुकीर्ति रख देता. तो एंड लाइक अ फूल, मैंने उस टाइम पर पता नहीं था, मैं थोड़ा सा बहुत टॉमबॉयज टाइप थी. तो आई टोल्ड पापा कि पापा मैं शादी के टाइम भी अपना नाम नहीं चेंज करूंगी. एंड गुरुजी ने नाम चेंज कर दिया था. मैं तो आई डिडंट कीप दैट नेम सुकीर्ति. अभी मेरे को वासन अंकल ने ही बोला कि अगर गुरुजी ने आपको नाम दिया, व्हाई डिडंट यू चेंज योर नेम. है ना, थी नहीं अकल, कभी उस एंगल से देखा ही नहीं था हम लोगों ने गुरुजी को. तो then he said कि I will start calling you सुकीर्ति now. So everybody, फिर मैं अब सबको बोलती हूँ कि call me सुकीर्ति. Yes. तो अभी महाराज ने कुछ सोच समझ के बिल्कुल. गुरुजी कहा करते थे कि दोनों को इंसिडेंस लगता है, तुसी सोच रहे हो हाँ चलो हो गया होना, लेकिन मेरी गल नपी तुली होती है. कोई भी बात बिना रीजन नहीं करता हूँ. There is always a reason behind. So it has given you such a beautiful name, Sukirti. I hope you know the meaning. पता है, बट आंटी आज आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं. बताएं ना आप अपने नाम से क्या. आप बताओ सच्ची में. कीर्तिकार तो सभी जानते हैं ना. दूर दूर तक जब हमारा यश फैलता है, हमारे नाम के डंके बजते हैं, जब लोग जो हैं हमारे व्यक्तित्व से परिचित होते हैं, तब हम कहते हैं उसकी कीर्ति देश दुनिया में फैली हुई है. गुरुजी ने तो कीर्ति के आगे भी सू लगा दिया. बढ़िया. सू मीन्स बेस्ट. अच्छे के लिए सू प्रीफिक्स आता है, तो कीर्ति के आगे भी उन्होंने सू लगा दिया. आपके नाम के आगे सुकीर्ति बना दिया. तो आपकी जो गुरुजी की इच्छा रही होगी कि आपकी कीर्ति जो है वो देश दुनिया तक फैले, आपका नाम जो है महाराज के चरणों से जुड़ा रहे और पूरी दुनिया में इस नाम की चर्चा हो, इसलिए उन्होंने सुकीर्ति लगा दी, जिसकी कीर्ति बढ़िया है, अच्छी है, भली है. आई होप आई एम राइट. बिल्कुल आंटी, बिल्कुल. आज
खुद को मतलब पता था, बट आज आपके मुंह से सुन के जो है और भी अच्छा लगना शुरू हो गया। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा। सुकीर्ति जी इज अ ब्यूटीफुल नेम। जी, थैंक यू। महाराज जय सबको एक गुरु। कृपा प्रदान करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो आंटी आज आप जय गुरु जी आंटी। जी। सुरेश अंकल। सुकीर्ति आंटी, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स में ये नाम चेंज नहीं करेंगी ना, तब तक गुरुजी का कथन पूरा नहीं होगा। तो आपको ये मानना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है अंकल, मैं अपने बेटर हाफ को बता देती हूँ कि भैया ये करना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी अंकल। मेरी एक फ्रेंड मेरी एज ग्रुप की है, हम इकट्ठे बड़े हुए। उनका जी नाम है रिपु दमन। रिपु मीन्स दुश्मन, दमन मतलब नाश करने वाला। अब वो कहते हैं हाँ मुझे जी, सब रिपु 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 बुलाते हैं। रिपु मतलब दुश्मन। अब हाँ एट जी, द एज ऑफ 60 आफ्टर रिटायरिंग शी गॉट द आइडिया मुझे अपना नाम रिपु नहीं चाहिए। उन्होंने अपने नाम के आगे लगा दिया ऋतु रिपु दमन। तो अब उनको सब ऋतु 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 बोलने लगे। तो जी कहते जी आफ्टर सो मेनी इयर्स मेरे मन से बात हुई कि मुझे रिपु नहीं कहलाना, दुश्मन नहीं कहलाना। सारे जी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बदले, पासपोर्ट में बदला, बैंक में बदला, एवरीवेयर शी गॉट इट चेंज टू ऋतु रिपु दमन। सो अभी अंकल जी। कह रहे थे तो मुझे वही बात याद आई। आई थॉट आई कैन शेयर दिस आल्सो विद नहीं नहीं, आई डेफिनेटली टेल हिम कि भाई यू। आई थिंक टाइम हैज कम। नाउ प्लीज। माय ऑफिशियल नेम इज सुकीर्ति। हाँ जी। सुकीर्ति वंदना शर्मा पूरा नाम मेरा ये होगा। अंकल ने तो रख ही दिया है सुकीर्ति वंदना शर्मा, बट वो है कि डॉक्यूमेंट्स में यस इट हैज टू बी चेंज, कोई थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया। कोई बात नहीं, महाराज की इच्छा, जैसे बिल्कुल उनकी रजा में ही खुश रहना है हमें। बिल्कुल हसन बिल्कुल अंकुल को भी गुरुजी ने ही ये बात कही होगी आपसे कहने के लिए। बिल्कुल। अंकल के और एक और आंटी हैं, आंटी उनके थ्रू तो बहुत मीन अगर जैसे लो फील कर रही हूँ तो ऐसे मैसेजेस वो दे देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए वो मैसेज आ रहा है। तो है गुरुजी का है कि मीन किसी के थ्रू कहते हैं ना, जरिया बना लेते हैं गुरुजी अपना मैसेज पहुंचाने का, वो कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज लाखों लोग हैं शायद ऐसे जिनका दिन जो है वो गुरुजी के मैसेज से शुरू होता है। टुडेज मैसेज इज दिस फॉर मी। I've got this message for me. I was disturbed whole night, but the moment I opened my eyes at 4 o'clock, I read it. And this is Guruji's message for me. This is how people are living. और बिल्कुल इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं है कि उनकी इच्छा के साथ ही अपना जीवन जीना। बिल्कुल बिल्कुल। है ही कौन ना हम लोग। वी आर नथिंग। शब्द में भी कहते हैं ना, मैं तेरे दर्द को करा बिल्कुल और बिल्कुल मेरे गले में नाम की चेन पड़ी हुई है, बस वही आपने पकड़ी हुई है तो मैं चल रहा हूँ। क्या बिल्कुल किसी बिल्कुल। की कोई औकात नहीं है। नहीं है आंटी, नहीं है। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो एक स्टेप भी नहीं ले सकते हम। देखो ये बातें शुरू हो जाएंगी ना तो सत्संग रह जाएगा। बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ आंटी गुरु जी के नाम से। जय गुरु जी महाराज। जय महाराज। भूल चूक माफ करना गुरु जी। ये गायत्री आंटी जी का है। इन्होंने लिखा है द रियल मिरेकल वॉकिंग ऑन हिज पाथ। टॉपिक इज दिस: हु कैन क्लेम टू हैव सीन गॉड? आई कैन। Guruji is my God. In fact, I have begun to feel that no God is equal to my Guru. He is great, and no one like him has descended on earth or will step on it again. One need not tell him about one's suffering. He knows everything. Once you walk on his path, things automatically happen. You have to believe in him, have faith in him, and not ask for anything. ये आंटी कितना सही लिखा है गायत्री आंटी ने।
I मीन आपको जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आप उन पे, आपको कुछ नहीं, मीन आप एक्चुअल में नहीं उनके साथ जुड़ पाओगे आप। सिर्फ ठीक। गुरुजी, हाँ गुरुजी यही बोलते थे कि मुझ पे विश्वास रखो और सब्र करो, जब सही समय आएगा अपने आप आपको जो आपके लिए है आपको मिलेगा वो चीज। मेरे टाइमिंग नु मन्नो, this was the बिल्कुल line he used to say। बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, कद मंगते हो, डजंट मैटर फॉर मी। मेरे टाइम नु मन्नो, जब मुझे ठीक समय लगेगा तब मैं तुम्हें वो दूंगा। बिल्कुल। आंटी यहाँ पे एक छोटी सी सेंटेंस है, गुरुजी इज माय गॉड। हाँ जी जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले ना, जी उनके गुरु से, तो उन्होंने उनसे पहला क्वेश्चन यही किया, हैव यू सीन गॉड? तो रामकृष्ण जी ने कहा, यस आई हैव सीन हिम। हाउ, इन व्हाट फॉर्म? ही सेड, द वे आई एम लुकिंग एट यू, आई हैव सीन हिम। मेरे इस पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं। द वे आई एम सीइंग यू, आई हैव सीन गॉड लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, कैन यू help me in seeing the same form of God? He said, yes, of course. The only thing is you have to walk on the path I tell you. So यहाँ पे गुरुजी is my God, ठीक है आंटी ने लिखा, but we can also discuss कि, if I may ask, so who is God in your terminology? What do you think? What do you think by this word? What do you mean by this word God? कौन होता है God? आंटी मेरे को जो है गॉड एक सुप्रीम पावर लगती है, एक हीलर लगते हैं, मीन और माँ सबसे ज्यादा मेरे को लगता है जैसे कि माँ बाप का रोल प्ले करते हैं, कि जैसे बच्चा को चोट लग जाती है तो रोते हुए माँ बाप के पास जाता है, वैसे ही अब जो है किसी भी इंसान को जो बिलीव करता है भगवान में, उसको कोई भी दुख आता है कुछ भी होता है वो सबसे पहले जाके भगवान के आगे बैठता है कि मेरे को ये तकलीफ है। तो हीलर मैं बोल दूंगी, रास्ता दिखाने वाले बोल दूंगी, एज पेरेंट्स बोल दूंगी। सबसे बड़ी वो है कि मीन देखा तो है नहीं, बट एज पेरेंट्स की जिस तरह से एक छोटा बच्चा माँ बाप के पास जाता है रोता है, वैसे ही हम लोग भगवान के पास जाके अपना दुखड़ा सुना देते हैं, एंड उसी में शांति मिल जाती है कि यस ही हैज हर्ड अस, ये काम हो जाएगा, मीन उसमें ही खुशी आ जाती है। अभी आप थोड़े से यंग हो, मेरे से यंग हो, अभी आपको इसीलिए काम हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे क्या हाँ इंपॉर्टेंट दिखता है, मेरा हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। बिल्कुल आंटी, जब मैं नहीं ये मेरा बोलती हूँ ना, वही था कहने को, बट वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गई। it depends. No, you are absolutely right. See, it all depends on the stage of life where we are having ourselves. Where can we see ourselves? What are the requirements? हर stage की अलग requirement है ना। गोद का जी बच्चा अलग requirement रखता है, 25 ईयर का बच्चा अलग, माँ तो माँ ही है, उसी माँ से उसकी expectation है। बट जी अपनी एज के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जब हम कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व कल्याणकारी, सर्वदाता। God is, you know, it's an identity. मैं रेजोनेट करती हूँ शिव के रूप से, ये मेरे भगवान है। एक दूसरी आंटी है, वो कहती है मुझे कृष्ण के रूप से, एक तीसरी आंटी है वो राम के रूप से मानती है। इट्स एन आइडेंटिटी, यू नो। रूपों जी का और आकार तो हम ही लोगों ने दिए। जहां मेरा मन थोड़ा थमा, जहां मेरा मन थोड़ा बैठा, मेरा विश्वास आया, मेरे लिए वही कौन है। जी आंटी गुरु जी को मैंने शिव रूप में, कृष्ण रूप में स्वयं अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे गुरुजी, मुझे शिव जी क्यों दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो गुरुजी है ना।
बिकॉज रब वाला रूप तो हमारे पास था नहीं। जो आप रूप कह रहे हो हमारे पास तो वही था। He is healer, he is as a parent, he is there as a father, he is there as a mitra, he is sakha, he is everything to us. But गुरुजी भगवान है, ये शायद हमारी नासमझी थी, या उन्होंने ही हमारे आगे माया का पर्दा डाला हुआ था कि हमको वो रूप नहीं दिखाई देता। तो जब मैंने ये देखा कि गुरुजी मुझे शिव जी के रूप में क्यों दिख रहे हैं, तो आज मैंने 2 बार आंखें झपकी कि मुझे धोखा लग रहा है, मेरी इमेजिनेशन। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, आपको गुरुजी आज महादेव रूप में दिखाई दे रहे हैं? कहते नहीं, गुरुजी तो गुरुजी है। मैंने क्या मामा। सो गुरुजी इज गॉड, इज आवर बिलीफ। सर्वशक्तिमान परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं दिया जा सकता। आंटी, I can say, see, I can say this is remote. I can say, auntie, this is mobile. I can say this is book. I can say this is bookmark. But I can't show you this is God. Unless and until you believe. है ना? We believe in that. So यहाँ पे एक बात clear हो गई। आंटी ने जब कहा Guruji is my God, means we have to believe in him. जी. Believe not only in good things. मेरा सब अच्छा हो रहा है, मेरी बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, मेरा बेटा, मेरा घर परिवार, मेरी मान सम्मान। नॉट दैट। बच्चा जब आग में हाथ डालता है ना, तो वही वहां थप्पड़ एक लगाती है। 2 बार इसे मना कर रही हूँ, गरम है, मत हाथ लगा, सुनता नहीं है कि हाथ जल जाएगा। तो माँ तो उस समय भी माँ है। जी, आप समझ रहे हो? सही राह दिखा। तो ऐसा नहीं है कि हमने गुरुजी को बोल दिया, हाँ गुरुजी मेरे को ये कर दो, वो दे दो, ये दे दो। जब कुछ नहीं भी हमारी इच्छा से हो रहा, तो इट हैज अ बिगर रीजन। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इफ वी से गुरुजी इज आवर गॉड। जी, ठीक है। आई एम सॉरी नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ो आंटी। या भावनाओं में थोड़ी बह जाती हूँ। My son Udhar had bronchial asthma at the age of 1.5 years. I wanted to tell Guruji about the problem, but he stopped me and told me that I would spoil things for myself if I would ask him. His command was an order. I kept silence. आंटी, इसके ऊपर ना मेरा कुछ मिलता जुलता मैं आपको बताती हूँ। मेरा जब बेटा 2 साल का था, एक्चुअली जब पराक्रम चल रहा था, माय हस्बैंड वाज ऑफ द बॉर्डर, हम लोग जम्मू में थे उस टाइम पे। मेरे बेटे को सडनली अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हुआ एंड वेरी बैड, मीन एकदम ब्लू हो जाता था ये अस्थमा जब होता था। तो एज आई टोल्ड यू कि बीच में गुरुजी से मिली, शादी के बाद जो है गुरुजी ने बिल्कुल, जैसे गुरुजी थे साथ में, बट गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के पास जाना मेरा बंद हो गया था। एंड कभी वो नहीं हुआ जो अभी ये है कि गुरुजी ने बोला कि मांगना नहीं, तो दिमाग से वो हट गया था कि आई शुड हैव आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी हेल्प करो। आई यूज्ड टू चैंट हिज मंत्र। तब उस टाइम पे सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय था, तो मैं वो चैंट करती रहती थी। उसको हॉस्पिटल ले जाना, फॉर ऑलमोस्ट 4 years ही सफर्ड अ लॉट। फिर अंबाला में जब इनकी पोस्टिंग हुई, वहां पे आई यूज्ड टू टीच, तो वहां पे टीचर ने बोला कि तू इतनी परेशान हो रही है, बेटा तेरा इतना हो रहा है, यहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके पास ले जा। आई टुक हिम टू ओवर देयर एंड वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। कहते बेटा आपने सब्र रखना है, एंड एग्जैक्टली जैसे गुरुजी नहीं बोलते थे, सब्र रखना है, ठीक है ना, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। जब लगेगा टाइम, 8 से 10 महीने लगेंगे या मे बी उससे भी ज्यादा, बट मैं इसको क्योर कर दूंगा। एंड एग्जैक्टली आंटी वही हुआ। उसकी उन डॉक्टर के लिए जो कहते हैं ना कि अभी भगवान रूप ही थे कि जिन्होंने मेरा बेटा ठीक, आई मीन गुरुजी का आशीर्वाद ठीक कर दिया। जो बेटा भी गुरुजी ने ही आशीर्वाद में दिया था। एंड
आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसको दोबारा से, आफ्टर ही जय वाज क्योर्ड। जय जय गुरु जी। जय गुरु एंड अभी तो ही इज वर्किंग विद टाटा कैपिटल्स, ही इज पोस्टेड इन मुंबई। तो Beautiful. वहां पे काम कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू गुरु जी दैट वो अपनी हमेशा ब्लेसिंग्स रखते हैं, इवन विदाउट आस्किंग। Without asking. हमेशा कहा करते थे मंगो नहीं मन्नो, मनो, बिल्कुल हमेशा ये वर्ड बोलते थे मंगो नहीं मन्नो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं की दे सकना वा और क्या क्या देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को कौन नहीं देना चाहता, लेकिन जब तुम बिल्कुल मांग लेते हो ना तो अपना केस खराब कर लेते हो। मान लो मैंने कहा गुरु जी एक गाड़ी दे दो, गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हवाई जहाज देना चाहता सी, तू तो गड्डी ते ही खुश हो गया। हाँ जी, मतलब हमारी थिंकिंग बड़ी छोटी है, हमारी अप्रोच बड़ी बिल्कुल छोटी है। हम अपने आप को बिल्कुल कितना 30 मार का समझने रहते वही है। तभी बिल्कुल गुरु आंटी, जी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। बिल्कुल मनो, Once you start believing in me, I will give you everything more than what you deserve. You know, this बिल्कुल was तभी मना करते थे बिल्कुल मांगने से। अपनी अपनी बिल्कुल तुसी मांग के अपना केस खराब कर लोगे। हाली ਤੁਹਾਡੀ फाइल नहीं खुली है, हाली मैं देख रहा वा, हाली ਤੁਹਾਡਾ कनेक्शन नहीं हुआ, छोटी छोटी बातें बोला करते थे ना, तो समझाते बिल्कुल। थे। बट यस, इनफैक्ट आंटी, जब मैं मिली मेरे को ना, आई हैड सिस्ट इन माय ओवरीज एंड काफी बड़े थे, तो वहीं पे जालंधर में डॉक्टर के पास गए थे, आर्मी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने, गायनी ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड अगर ऑपरेशन किया तो नस कटने की वजह से शायद बाद में ये मां ना बन पाए। तो आई स्टार्टेड गेटिंग नर्वस, तो उन्होंने ऐसी बात टॉपिक चेंज किया कि अच्छा बताओ कौन से भगवान को मानते हो आप, तो ऐसे कि मैं बचपन से शिव जी को मानती हूँ। एंड देन ही स्लोली स्लोली स्टार्टेड टेलिंग अबाउट गुरु जी, कि ऐसे गुरु जी हैं यहाँ पे, आप उनके पास जाओ, ही विल बी एबल टू हेल्प यू। तो एंड उस टाइम पे आंटी, इफ यू रिमेम्बर, बहुत नेगेटिव बोला जा रहा था, सारे साधु संत और ये सब ना टीवी में बहुत आ रहा था, नॉट अबाउट गुरु जी बट बाकी जो है। तो मेरा थोड़ा एक विश्वास नहीं था, क्योंकि लाइक यू, शिव जी, मेरे लिए भी शिव जी वॉज दी अल्टीमेट वाला सुप्रीम। वाला। हाँ जी। तो भाई गोइंग, तो पापा ने कहा कि चल एक बारी चल लेते हैं। तो वी वेंट, एंड स्टाफ कार में आई केप्ट ऑन टेलिंग पापा, मैं ना पापा मेरे को ठीक नहीं लगेगा, तो आई विल नॉट गो इनसाइड, प्लीज डोंट फोर्स मी टू सिट देयर। तो कहते ठीक है, तो चल तो सही, देखते हैं। वहां पे गए, एंड गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पे, एंड सारी संगत बैठी हुई थी। द मोमेंट आई एंटर्ड ही सेड, ए देखो मेरा टेस्ट लेन आ गई है। And and I was looking at it, मैंने, हाँ, इनको कैसे पता चला कि मैंने पापा को बोला कि मैं देखूंगी, मेरे को ठीक लगेगा तो देन ओनली आई सेट। देन ही सेड कि गो एंड सेट, एंड ही मीन चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद कराते रहे, जल प्रसाद दैट टाइम, तो वो अपना माला डिप करके पिलाते थे। And he kept on calling me, he treated me with pan ka pattas, and then he blessed me, कहते जाते हैं, जिस दिन पान के पत्ते बिल्कुल क्लियर निकले आंटी, ही सेड कि जा टेस्ट कराते, ऑपरेशन दी डेट निकाले डॉक्टर ने बोल। एंड देन अगेन आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम, मैं ना, अभी तक क्या कर रहे थे, अगर मैंने ऑपरेशन ही करना था तो करवाना था, तो इतनी वो ना, कभी उन्होंने ऐसे महसूस नहीं होने दिया ना, ही इज समथिंग, मीन यू मीन, ऐसे करते थे कि जैसे ही इज अ नॉर्मल पर्सन। मीन कभी वो कि गुरु हैं, गाइड कर रहे हैं, ही इज ट्रीटिंग पीपल। एंड आई यूज टू कीप ऑन लुकिंग एट हिम कि अभी ऐसे करेंगे तो कुछ निकाल लेंगे हाथ, कोई जादू करेंगे, एंड उनको देखती रहती थी, देखती रही। मैं कितनी लोगों के सत्संग मैंने सुने हैं, एंड कहते कि उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे, और मैं सोचती थी कि अब मेरे को लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि मैं मीन उनको ऐसे जैसे दोस्त, या मीन उनसे झगड़ा भी करती थी, बहस भी कर जाती थी, मैं सब कुछ कर देती थी, बट ही वॉज एब्सोल्युटली काम। एक दफा उन्होंने सिर्फ लूज किया था, अपना गुस्सा में गुस्सा किया था, कि जब मैं जिद कर रही थी कि मैंने आपको आके दबाना है, आपको हाथ दबाना है, तब उन्होंने बोला था,
तब गुस्सा किया था कि यू आर नॉट द ओनली वन, आई हैव टू क्योर मेनी पीपल। तब उन्होंने किया था, उसमें भी मेरे को सबक सिखाया था, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बोला आ दबा, एंड मैं अपना पूरा जोर लगा दिया था, पसीने निकल रहे थे कि इधर जोर है नहीं, इधर आ गई ये दबान, जा उठे बह जा। तो उसमें भी उन्होंने उस एंगल से करके किया था। आगे बढ़ो आंटी। हाँ जी, हाँ जी, sure. After 2.5 years, Guruji came to our house for a function related to a wedding and gave my son his glass of water to drink. My son was blessed. Ever since he had that holy water, he has never had an asthma attack. Udhav, in fact, improved in all aspects. He put on weight, gained height, and is an active child. Continue करो आंटी या stop? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज वेलकम। आप बताएं। आंटी ये गुरुजी का मैं जैसे बता रही थी कि ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद मेरे को बोला बनाने के लिए, लाइक अ स्पॉइल ब्रैट, आर्मी किड्स स्पॉइल ब्रैट कहते हैं ना। तो आई डिडंट नो कि इतनी सारी संगत के लिए कैसे चाय बनानी है, इतनी सारी। मैंने एक गिलास तो बना लेती हूँ पीने लायक वाला, बट इतना कैसे। देन गुरुजी ने बोला, आंटी रघुवीर अंकल की वाइफ थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी को बोला कि इसकी मदद कर देना, बट बनाएगी ये, सिर्फ बताते रहना कि कितना क्या डालना है। तो आंटी ने मेरे से बनवाया एंड सबने पी चाय, एंड देन ही सेड कि ठीक है मैं तेनू ना यूएसए भेजना, तो डॉक्टर नाल शादी कराना। अगेन देखो आंटी कि आई वाज सो एडमेंट दैट टाइम कि मैंने गुरुजी को बोला ना गुरुजी मैं इंडिया ही रहना है, तो फौजी नाल शादी करनी है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बह जा। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन ही सेड दिस 3 times, एंड तीनों दफा मैंने यही बोला। लाइक उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा फ्यूचर देख के मेरे को ये सजेस्ट कर रहे थे डॉक्टर, क्योंकि अभी मेरे को बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो खैर अभी भी जो दिया है गुरुजी ने इज दी बेस्ट, ऐसे नहीं है, इट्स कहीं कमी नहीं छोड़ी उन्होंने मेरे लिए, ठीक है ना। एंड देन उस टाइम भी व्हेन आई सेड नहीं गुरुजी मैंने इंडिया ही रहना है, तो फौजी नाल शादी करनी है, तो कह रहे थर्ड टाइम ही सेड कि जा फिर कर फौजी नाल शादी, तेरा है इंडिया। एंड आंटी आता पासपोर्ट नहीं बना मेरा, नोट कोई अड़चन आ जाती है उसमें। तो ये है कि विश्वास रखो, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, व्हाट ही इज सेइंग और डूइंग फॉर यू, इट इज गुड फॉर यू। उस टाइम पे या फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सोच के गुरुजी आपके लिए वो कर रहे हैं। तो ये अभी भी अच्छा ही है, अभी भी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, महाराज की रजा उसमें भी रही होगी, लेकिन वही बात आ जाती है ना, ही हैड बिगर प्लान्स। हाँ जी, है ना। तो हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने जब उन्होंने बोला साल में इसकी शादी करा दूंगा, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। एंड जब ये इनका हो गया तो बोला लड़का बहुत अच्छा है, कुंडली लेके गई थी मम्मी, विदाउट सीइंग ओनली ही सेड कि लड़का बहुत अच्छा है, हाँ कर दो। तो किया, एंड देन ही टोल्ड मम्मा कि इसका जब वरी बनाना शुरू करोगे, ज्वेलरी एंड शादी के कपड़े, मेरे को बताना जोड़ा जो है। एंड देन मामा ने बताया, तो ही टोल्ड मामा अबाउट द ज्वेलर कि वो खुद घर में आएगा, डिजाइन बताएगा, सब कुछ करेगा। फिर बनने के बाद गुरुजी के पास लेके गए, गुरुजी ने देखा उसको, एंड ही ब्लेस्ड माय जोड़ा एंड ऑल माय वेडिंग ज्वेलरी जो भी थी बनी, पापा मामा ने जो दिया था मेरे को। तो दैट इज हाउ ही वाज। कभी शो नहीं किया, मीन दिखाना चाह रहे थे उस टाइम पे कि जैसे रूम में अपने जहाँ पे वो बैठते थे लेके गए, एंड लाइक वो कहते ना कि वो उस टाइम पे अकल नहीं थी, तो रादर देन पेइंग अटेंशन ऑन गुरुजी कि गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा ये कमरा है गुरुजी का, अच्छा ये बिस्तर है गुरुजी का, अच्छा गुरुजी ऐसे
we were more interested in that rather than कि गुरुजी क्या हैं, क्या बताना क्या चाह रहे थे उस टाइम पे। तो यही वो तो चीजें हम लोग की थोड़ी सी कमी रही ना, हम वो भगवान वाले को एंजॉय नहीं कर पाए। बस गुरुजी हैं, ये बहुत है। गुरुजी इज बिल्कुल एवरीथिंग फॉर अस, ये बहुत है। बस गुरुजी बैठे हुए हैं, ये बहुत है। इसके आगे कभी सोचा ही नहीं, मतलब कि वो रब है ऐसा। तो आई डोंट नो, समझ में भी पड़ता था कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता। फिर वही माया हमारे आगे आ जाती थी, फिर अगले बिल्कुल दिन मत्था आंटी, टेकते थे, गुरुजी हैं। ये थोड़ी सी कमी मुझे आज की संगत के पास तो बहुत नजारे हैं। आज पेशेंस नहीं है आंटी। दे वांट कि फटाफट उनका काम हो जाए, फटाफट आगे बढ़ जाए। कोई सैडनेस नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो फटाफट खत्म हो जाए। दे डोंट वांट टू वेट कि उसको ग्रेजुअली वो चीज खत्म होने दो, जैसे गुरुजी चाह रहे हैं, ताकि वो अभी खत्म हो जाए, बाद में वो प्रॉब्लम दोबारा से नहीं आए ऊपर। महाराज की रजा में रजा माननी चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ो आंटी। हाँ जी। I too was blessed. I had a cyst in my eye and was advised by doctor to get it slit. I was afraid. One आंटी से Thursday, पहले वाला पैराग्राफ, my husband also had asthma। sorry, auntie, sorry. कोई बात My husband also had asthma. The first time Guruji saw him, he said, my husband was a superstitious man. Half of my husband's problem vanished there and then. Guruji also blessed him through a copper tumbler, and slowly his asthma vanished. I too was blessed. I had a cyst in my eye and was advised by a doctor to get it slit. I was afraid. One Thursday, while Guruji was giving leave to the Sangat, he looked at me with great intensity. I knew there had to be a reason for that look. The next morning, the cyst in my eye had disappeared. Just by a look, Guruji had worked wonders, as he can by words. आंटी, मुझे परसों किसी से एक बात पता चली, कहीं पे एक सत्संग हो रहा था, तो नाम नहीं लूं, एक अंकल अपनी मॉम इन लॉ की बात बता रहे थे। कहते मैं इतना विश्वास नहीं करता था गुरुजी की, मेरी सास बहुत विश्वास करती थी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे, मेरी मॉम इन लॉ को कहा कि ऊपर आ जा, एम्पायर स्टेट की बात। तो वहां वो हमें पूछते कि शिव जी की तीसरी आंख देखना चाहते हो? तो कहते जब भी गुरुजी ऐसी भगवान वाली बातें करते थे ना, मुझे लगता था बस पहुंच गया अपने टेंजेंट पे, अब यही बातें किया करेंगे, माता रानी मेरी बेटी है और तोड़ा शिव ते मेरा पुत्र है और मैं ते उसदा प्यो हां, ऐसे ऐसे। तो कहते मेरे को लगा चलो जी हो गए शुरू, गुरुजी फिर से अपने अपने टेंजेंट पे पहुंच गए। दैट अंकल वाज सेइंग सो। एक थोड़ी देर बाद माय मॉम इन लॉ वाज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू गुरुजी, and Guruji just pressed his right eye, and the moment he just spread it like this, जो आंख की झिल्ली है वो हटी और उसके अंदर मेरी मॉम इन लॉ ने उनकी थर्ड आई देखी। कहते मैं और मेरी वाइफ तो यही देखते रहे, शिव जी की तीसरी आंख तो मस्तक पे है, लेकिन गुरुजी ने बोला मैं तीसरी आंख दिखावा, और like fools we were looking at her and Guruji was showing in his eye। कितने जब हम बाहर आए ना, तो मैंने अपनी वाइफ बुलाया है, कोई मुझे तीसरी आंख नहीं दिखाई दी। देखा, मैंने बोला था ना अपने टेंटेंट पे पहुंच जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और मेरी वाइफ ने कहा मुझे भी नहीं दिखी। मॉम से यू फूल्स, आई हैड सीन, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तुमने ध्यान ही नहीं दिया गुरुजी तुम्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं, शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कार्मिक अकाउंट भी तो होना चाहिए ना ये सब देखने के। Auntie, there's a saying, the teacher will appear if the student is ready. Yes, yes, It is the same. गुरुजी उन्हीं को जो है रेडी, उनको वो सब दिखा रहे थे, अपने रियल जो रूप था उनका उस उन्हीं को दिखा रहे थे, जो उस
उस रूप को झेल पाते उस टाइम पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अपने को इतना हम लोगों ने पहले उस स्तर पे लाना है। We have to, bring ourselves to that place where we can see that रूप of गुरुजी। गुरुजी खुद कहते थे कि तुसी मेरा असली रूप नहीं देख सकती। वो अंकल बता रहे थे सत्संग में कि जैसे उन्होंने अपनी आंख दिखाई और मेरी मम्मी लोग कहती है नेक्स्ट मोमेंट उनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, फ्रोजन हो गई और अंदर सांप ही सांप, सांप ही सांप, सांप ही सांप। मैंने ये सत्संग सुना तो मेरी ऐसे हो गया, ओ माय गॉड। जो बात हम एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो आंटी ने खुद देखा ये चीज। वो कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी मम्मी लोग कहती मैंने खुद देखा, तुम्हें कुछ नहीं दिखा क्योंकि तुम देखने के लिए तैयार ही नहीं, तुम्हारे पास वो नजर नहीं। तो यहाँ पे भी मतलब गुरुजी ने देखा और सिस्ट ठीक हो गया, गुरुजी ने देखा और शुगर ठीक हो गई, गुरुजी ने देखा और किडनी फंक्शनिंग शुरू हो गई। ये बिल्कुल हम लोगों ने इतने सालों में ये बातें बहुत बार महसूस की, बहुत बार, कि महाराज की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। मतलब मैंने खुद देखा, आंटी हमारे मिनिस्टर रहे हैं ना अरुण शौरी, उनकी वाइफ वाज वेरी अनवेल, बैठ नहीं सकती थी वो। तो उनको गुरुजी के दरबार में जब पहली बार लेके आए, उधर से लेके उनको सेवा करने तक, अल्टीमेटली वो लंगर प्रसाद की सेवा करने लग गई आंटी। ये बातें वो है जो हमने अपनी आंखों देखी। मतलब गुरुजी की मेहर का तो कोई और छोर नहीं है। बस हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, इस काबिल बनाना है महाराज हम पर वो कृपा दिखाएं। कमी यहीं पे है। छोटा सा बर्तन लेके घूमते हैं, उसको भी छनकाते रहते हैं, पता नहीं क्या है हमारे हाथ में। अपना पात्र बड़ा करेंगे तो पात्रता का गुण आएगा ना, पात्र ही बड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं आंटी, उस छोटे पात्र में भी आप देखो कितनी ब्लेसिंग्स उन्होंने डाल दी हुई है। सिर्फ कृपा की वजह से, काबिलियत की वजह से नहीं। बिल्कुल आंटी। जी चलिए पढ़ते हैं। My father-in-law had a heart attack 5 years ago. He was taken to Malerkotla Heart Institute and angioplasty had to be done. Guruji said, Kalyan ho gaya. I have blessed you. And everything went off well. But as father-in-law was being discharged, doctor said the front heart muscle was damaged and would not revive. आगे पढ़ूं आंटी? हाँ जी। On our way back home, we went to seek Guruji's blessing, and Guruji gave him halwa made in pure ghee, clarified butter. My father-in-law went back to his routine. Guruji even allowed him to have his 2 daily pegs of whiskey as medicine. Modern Guruji. बिल्कुल काफी ना आंटी एक नॉट अ फॉलोअर बट जैसे कहते हैं ना कि जानना शुरू होते हैं, जैसे उसके फ्रेंड्स भी और भी गुरु जी फॉलोअर हैं, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि मीन गुरु ये कैसे गुरु हैं आपके कि मीन जो कहते हैं मीट मच्छी भी खा लो, शराब भी पी लो, कोई वो नहीं है, मीन सिर ढकने के लिए नहीं बोलते थे, कोई मीन ऐसा कुछ नहीं। मैं ना वो जब सही समय आएगा ना तब सब कुछ पता चल जाता है कि अगर नॉनवेज खाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो अगर आपको वो मना कर दें, चलो कह लो किसी गुरु ने मना किया, किसी के गुरु ने कि ये सब नहीं खाना है, अंदर से आपकी तलब लगी हुई है वो खाने की और पीने की, बट सिंस गुरुजी ने बोला हुआ है कि नहीं खाना नहीं पीना, तो वो मीन आपको जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड मीन उसकी अर्ज हो रही है इज एज गुड एज ईटिंग इट एंड ड्रिंकिंग इट इन माई व्यू। मैंने तो इससे अच्छा गुरुजी ने बोला अपनी इच्छाएं पूरी करो, अपनी तृप्ति कर लो, एंड देन द टाइम विल कम दैट यू
automatically will leave everything. believe अपने yes. आप छूट जाएगा सब कुछ. बट अभी मन चंगा ते कटौती किया में उन्होंने गंगा, कुछ. ये बोलते हैं ना, मन हाँ चंगा जी, कटौती में गंगा. बिल्कुल. समुद्र कितना बड़ा है, नदियां भी हैं, नाले भी हैं, फैक्ट्रीज का गंद भी है. समुद्र कभी मैला होता है? गंगा में कितना भी कुछ डाल दो, गंगा मैली होती है? नहीं, कभी नहीं होती सब ना. तो वहीं पे जाते हैं फिर अपने पाप तो धोने बस के लिए. फिर वहीं जाते हैं. तो ऐसे ही हमारे बिल्कुल, महाराज हैं. बिल्कुल, महाराज के मुंह से निकले हुए वचन सत वचन, जो कह रहे हैं ठीक. बिल्कुल, बिल्कुल. आंटी लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ लूं? हाँ जी. After 3 months, he had to go for the TMT test. Doctors saw the front heart muscle, which they had declared dead, was pumping blood. These experiences show us the practical, the word that Guruji stressed so much in his much way in which Gurujis help us. He can do anything and everything practically. In his dictionary, nothing is impossible, but one has to have Shraddha, faith, Nishtha, loyalty, and Saburi, patience. अब इन तीनों को थोड़ा बिल्कुल, सा समझा दीजिए. बिल्कुल आंटी. मैं अभी इसके ऊपर, ये लास्ट जो पैराग्राफ है, ये मैं इसके ऊपर बताती हूँ आंटी. मेरे को समथिंग नोन एज क्रोन्स डिजीज हुआ है. आज से 23 इयर्स पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी. एंड एग्रीवेट कहते हैं ना, गुरुजी ने सही डॉक्टर के पास भेजा, इलाज भी अच्छा हो रहा है. किसी और के पास गई होती तो अभी तक ऑपरेशन होके मेरी इंटेस्टाइन्स कट के बाहर होती. इन डॉक्टर अजय भला में, आई विल टेक हिज नेम, क्योंकि मैं कहती हूँ कि गॉड सेंट एंजल, ही इज अ गॉड सेंट एंजल फॉर मी. पहले ही वाज इन फोर्टिस एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. डॉक्टर अजय भला है. एंड उन्होंने अभी तक मेरे को ठीक रखा हुआ है. सिर्फ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से अब मेरा ब्लड नहीं बनता है. एवरी 6 मंथ्स जो है मेरे को 2 यूनिट ब्लड चढ़ता है. पहले मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ गुरुजी के पास ऐसे मत्था टेक के कहती, मैंने गुरुजी मैं जा रही हूँ फॉर द ट्रांसफ्यूजन. आई नेवर यूज टू से कि गुरुजी चलो मेरे साथ, या सब इस तरह से. मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों, आई मीन गुरुजी को क्यों मैं ऐसे कष्ट दूं. मैं सिर्फ आज्ञा लेके चली जाती थी. एंड आप बिलीव नहीं करोगे आंटी, इतनी पेनफुल प्रोसीजर रहता था मेरा. डे केयर में एडमिट होती थी, कभी नस नहीं मिलती थी, या मिलती थी तो पतली नस में डाल देते थे. और द होल 6 to 8 आवर्स जो है मेरा इतना पेनफुल निकलता था. मीन रो रो के प्रोसीजर कराती थी. फिर घर में आके हफ्ता भर जो है बेड पे होती थी. इट वॉज वेरी पेनफुल. मीन कभी कहीं दर्द हो रही, कभी कहीं. अभी लास्ट 3 to 4 टाइम्स से जो है मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मेरे को गुरुजी मेरे को पता नहीं, मेरे को पता है कष्ट आना है मेरे को. इतना भी सब बोलते हैं कि 90% आप ले लेते हो, ये 10% मेरा है. मैं लूंगी, बट इसके लिए मेरे को आपने शक्ति देनी है और सहन करने की हिम्मत देनी है मेरे को. इस कष्ट को सिर्फ ये मांगती हूँ मैं ये नहीं कहती कि मेरा ये कष्ट भी कम करो. सिर्फ सहन शक्ति दो मेरे को और मेरे साथ चल. एंड फॉर पास्ट 5 प्रोसीजर्स, एक प्रिक में आंटी मेरे सही नस में चली जाती है सुई. द प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली राइट. कहते हैं ना, बटर की तरह से सारा हो जाता है विदाउट एनी पेन. घर भी आके एक्स एंड पेन्स होती हैं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाती. अभी मूवमेंट होता रहता है. तो दिस इज हाउ गुरुजी इज ऑलवेज विद मी. जो चीज कष्ट है वो उसको बहुत अच्छे से वो करते हैं. मैं आई वुड लाइक टू टेल लास्ट वाला, जो लास्ट इसी मंथ, नॉट दिस मंथ, लास्ट मंथ जो है मेरा प्रोसीजर था. सडनली ब्लड नीचे हो गया. ऐसे 5 to 6 मंथ्स होता था, इस टाइम 4 मंथ्स में ही मेरे को चढ़ाना पड़ गया था. अगेन 5th को जाना था फॉर द प्रोसीजर, एंड 5th वाज मंडे. एंड संडे रात
संडे आफ्टरनून से जो है ना आंटी मेरे को बहुत अनईजी, कभी भी ऐसे नहीं फील किया, बहुत ज्यादा अनईजी फील करना शुरू कर दिया। मेरे ऐसे घबराहट जैसे होती है वैसे होनी शुरू हो गई। होल नाइट आई वाज चैंटिंग एंड आई डोंट नो, अर्ली मॉर्निंग आज रहे होंगे आंटी कि आई सॉ गुरुजी, मीन शिवजी मुद्रा में थे, मीन मेडिटेशन वाले में। ही वाज वेयरिंग लाइट ऑरेंज कलर का चोला एंड उनका फेस नहीं दिख रहा था, इट वाज ब्राइट वाइट लाइट एकदम। आई डोंट नो व्हाट कष्ट जो आना था उन्होंने उन्होंने खत्म किया मेरा। एंड नेक्स्ट डे जो जब गए हैं अगेन वही घबराहट रह रही थी मेरी। डॉक्टर मीन ये जैसे ही पेपर्स लेके पहुंचे एडमिशन के लिए, डॉक्टर का फोन आ गया, आई एम हेमाटोलॉजिस्ट का, कि आई एम नॉट कमिंग टू हॉस्पिटल। तो बगैर हेमाटोलॉजिस्ट के मेरा प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि मेरे को बहुत सारी एलर्जीज भी हैं, दे कैन नॉट गिव मी लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑल्सो। तो उस दिन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे गए एंड अर्ली गए तो while admitting me he said कि सारे बेड्स खत्म हो गए हैं, रिक्लाइनर है और रिक्लाइनर पे आपका प्रोसीजर होगा। तो माय हस्बैंड सेड कि हाँ तबीयत खराब हो रही है तो कोई नहीं, रिक्लाइनर पे भी कर लेंगे। तो उन्होंने नंबर लिख के दिया एंड आंटी यू विल बी सरप्राइज, वो नंबर जो है इट वाज बेड का नंबर, नॉट द रिक्लाइनर्स नंबर। आई गॉट द बेड। तो आप देखो कि गुरुजी मीन आपके काम जो है, मीन आई हैव टू वेट, मीन ऐसे ये नहीं है कि मेरे को अभी कर दो, ये कर दो, ये कर दो, जब सही समय आएगा सही चीज हो जाएगी। अब पहले मेरे को होती थी वो मीन पेशेंस लूज करती थी कि व्हाई नॉट व्हाई नॉट व्हाई नॉट, मेरे को पता है गुरुजी आपने करना है, सही समय पे करना है, बट कब, वो क्वेश्चन आ जाता था। अब कुछ सालों से मैंने आई हैव जस्ट लेफ्ट इट टू हिम, आई एम एट पीस कि whatever he does he'll do, जब सही समय आएगा हर चीज मिल जाएगी। if I have problems, कुछ कर्म काट रहे होंगे मेरे, कोई नहीं, आन दे, मैं अभी कहती हूँ आन दे, सिर्फ आन दे। हाँ आन दे, सिर्फ वो हिम्मत देते रहना उसको झेलने की, बस। दिस इज हाउ आवर गुरु महाराज जी जी है। ऐसे ही बोलते थे, कहते थे मैं पहाड़ की राई बना सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल उस राई को बख्शवाओ मत। अभी तो मैं बैठा हूँ, तुम्हारे कष्टों की तकलीफ तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। अभी तो तुम मेरे सामने कोई बड़े से बड़ी तकलीफ को भी सह जाओगे, क्योंकि मैं बैठा हूँ। जी इसलिए ये कभी मत बोलो कि बख्श दो, बोलो कटवा दो। इस जन्म की कष्ट इसी जन्म में कटवा दो, बैगेज लेके साथ मत जाओ। कहते थे रुई बिल्कुल में लग रही है ना, कि मैंने रुई कंधे पे रखी हुई है, तो फेदर वेट है इसका क्या, लेकिन जब रुई गिल्ली होएगी ना फिर तुम समझ आएगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ बोझ ना फिर तुम बिल्कुल समझ आएगी ਤੁਸੀਂ कितना पार अपने ते चुके हो। इस पीछे कटवा के जाओ, ए कदी ना को बिल्कुल आंटी, जी बख्श दो, ए बोलो गुरु जी कटवा दो, तो बिल्कुल मैं आपे ਤੁਹਾਨੂੰ ले जावा। सी बिल्कुल वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। पापा बच्चे को प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं, और जब वही पापा अपने बच्चे को उछालते हैं ना हवा में, तो बच्चे को डर नहीं लगता कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, पता है मेरे पापा मुझे कैच कर लेंगे। बिल्कुल तो यही विश्वास हमें अपने मन में रखना है कि अगर कभी हमें हवा में उछाल भी रहे हैं, हमारी प्रारब्ध है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि महाराज कहीं हमें गिरने देंगे। ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हमें कभी गिरने देंगे, हट से जी अपनी गोद में संभाल लेंगे। बिल्कुल आंटी बिल्कुल इसलिए वो एक लॉयल्टी और फेथ वाली बात यहाँ पे जो आ जाती है ना, श्रद्धा बिल्कुल निष्ठा, ये बहुत जरूरी होती है। मैं अभी यही बोल रही हूँ कि कमी हम ही लोगों में है, बिल्कुल महाराज आंटी बोलने में कमी नहीं है, हम लोग निकम्मे निकम्मे। मैं तो खुद बोलती हूँ बिल्कुल गुरु जी के बिगड़े हुए बच्चे, खुद ही सही, जिद करते बिल्कुल हैं आंटी बिल्कुल कि सही पॉइंट, ना, बिगड़े हुए। बिगड़े हुए बच्चे। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी छोटी मोटी चीज से तुमको सबर नहीं ना होता, गुरु जी के बच्चे हम। मतलब हमको तो लगता है हम तो, या पूछो मत क्या चीज है हम तो,
हम तो अपने गुरुजी के बच्चे हैं। कहीं पे भी हम मंदिर में जाएं, हजारों लोग लाइनों में खड़े हैं, अरे हमें तो गुरुजी किसी न किसी को मिलवा ही देंगे आगे ले जाने के लिए। नहीं गुरुजी मैं धूप में नहीं चल सकती, आपको पता है ना गुरुजी मेरे पाँव में फिर छाले हो जाएंगे। ऐसी ऐसी जिद्दें, बेकार की बातें हम लोग करते हैं एंड फील वेरी कि गुरुजी है। यहाँ पे इसीलिए ना श्रद्धा, निष्ठा और सबूरी, ये 3 बातें होनी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। महाराज हमें इसी से नवाजे तो शायद हम भी कुछ सही अकल वाले हो जाए। बिल्कुल आंटी, वही है कि पेशेंस आज यही इसी की कमी है, बाकी सब आ जाता है, पेशेंस नहीं आ रहा है। पेशेंस आ जाए ना सारे की, आप देखो आप रोड पे जा रहे हो, हॉर्न पे हॉर्न मारे हैं, पेशेंट नहीं है। उनको पता है आगे वाला भी ब्लॉक हो रखा है, उसके भी आगे 10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इसके हॉर्न बजाने से तो यही होता है कि फिर अभी ऊपर से ही जाओ भैया, फ्लाइंग कर लो आप, तब यू डोंट हैव थोड़ा सा इवन मैंने गुरुजी लिखी हुई गाड़ियां भी देखी हैं आंटी, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, दे आर ड्राइविंग रेकलेसली। थोड़ा सा उनके लिए भी है कि गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, आगे वाला बंदा भी परेशान ही चल रहा है, अगर वो भी ऑफिस से घर जा रहा है वो भी परेशान है, थका हुआ है, आपके हॉर्न बजाने से उसकी गाड़ी तेज नहीं चल जाएगी। तो आराम से जाओ, अपना भजन लगा, अपने सत्संग लगा लो, गाड़ी में कुछ लगा लो, कीप लिसनिंग एंड देखो आपका रास्ता। मेरे हस्बैंड ने आंटी पता है अभी ऑफिस जाते हैं जब सुबह, द फर्स्ट सत्संग जो आता है वो लगा लेते हैं, अगर उस पे लिखा होता है 40 मिनट्स का सत्संग है तो ही रीचेस ऑफिस इन 40 मिनट्स, अगर उसके ऊपर 1.5 आवर लिखा होता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसते हैं और 1.5 आवर में ही पहुंचते हैं, मीन घर से लेके ऑफिस तक उनका सत्संग पूरा होता है। ये इतना विश्वास, वो कहते हैं गुरुजी मेरे को पहले ही बता देते हैं कि कितने टाइम में मैंने पहुंचना है, तो कोई वो नहीं, हॉर्न बजाना नहीं, कुछ नहीं, आराम से जाता हूँ। ठीक है, विश्वास की बात है ना। बिल्कुल, तो उसी से थोड़ा सा सबर करो हर चीज के लिए। जी जी। एक छोटी सी बात ये बताएं, अब हमने गायत्री आंटी का पूरा सत्संग पढ़ लिया, वी हैव रेड इट, व्हाट इज योर टेक अवे, व्हाट इज योर टेक अवे थ्रू गायत्री आंटी सत्संग? आप इस सत्संग को पढ़ के, हमारी चलो अपना तो ठीक है जो भी हम बात कर रहे हैं, गायत्री आंटी के सत्संग से आपका टेक अवे क्या है ये बताएं। ये कि इनके हिसाब से शी हैज फेथ इन हिम, बट आई डोंट नो कि अभी तक क्यों सत्संग, आई एम सॉरी आंटी मैं बोल रही हूँ सत्संग मेरे को भी, आई हैड नेवर सेड, ये तो वासन अंकल ने मेरे को, ही पुल्ड मी आउट, आई टुक इट एज अ गुरुजीज कि भैया बोलना शुरू कर, तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों गायत्री आंटी ने ऐसा उस चीज को क्यों नहीं रख के, व्हाई डिडंट शी स्टार्ट, आज खुद क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था। मैं तो ये मीन ब्लेस्ड, शी इज अ ब्लेस्ड पर्सन, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं उनको, द होल फैमिली हैज गॉट द ब्लेसिंग्स एंड चले नहीं में सकता है उनकी कोई जो एप्लीकेशंस रही होंगी, महाराज की इच्छा नहीं होगी तभी ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो गुरुजी आंटी, आंटी मैंने उषा भाटिया, वो उषा भाटिया आंटी जी की जानकार हैं, तो मैंने उषा भाटिया आंटी जी के थ्रू भी मैसेज दिलवाया था, और तो मुझे ये बताया गया कि वो नहीं पढ़ेंगी, छोड़ो किसी और से पढ़वा लो, आप किसी और संगत से पढ़वा लो, वो नहीं पढ़ेंगी। कोई बात नहीं अंकल, उसमें कोई आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क पड़ता है, संगत को बस पता चलना चाहिए कि ये सत्संग यहाँ पे बुक पे है एंड सी हु आर गुरुजी इज, बट यू नो वंस फॉर, फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है, कहीं हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि सब अच्छा ही अच्छा लाइफ में गुरुजी करते हैं और हम पे कभी माड़ा वक्त नहीं आएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों को लग रहा माड़ा वक्त आएगा तो गुरुजी छोड़ देंगे क्या हमें? कभी भी नहीं आंटी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप क्या मतलब आपके ऊपर माड़े वक्त नहीं आए या मेरे ऊपर नहीं आए या किसी और संगत के ऊपर नहीं आए, बट ही इज ऑलवेज देयर। Once in once I was telling everybody
my son-in-law was unwell and you know we all were crying और साथ साथ हम बोल रहे थे शुक्र है महाराज, गुरुजी थैंक यू वेरी मच, गुरुजी थैंक यू वेरी मच। तो एक आंटी पास से क्रॉस कर रही, वो कह रही मुझे समझ नहीं आ रही है, अब दोनों माँ बेटी रो रहे हो और साथ में कह रहे हो शुक्र है थैंक यू गुरुजी, तो थैंक यू किस बात का कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? फिर अगर थैंक यू कर रहे हो तो रो क्यों रहे हो? हमने कहा रो रहे हैं क्योंकि बच्चे को तकलीफ है और थैंक यू कर रहे हैं क्योंकि महाराज ने हाथ देख के उसकी रक्षा की। तो ये तो इट इज योर एप्टीट्यूड। ड्यूरिंग कोविड डेज somebody was very unwell, उनके पैरामीटर्स बहुत खराब थे, तो गुरुजी को मैंने अरदास की कि महाराज मेहर करो, बाहर निकलना मुश्किल है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। इमीडिएटली थ्रू एंड थ्रू उनका बेड हो गया और रात रात में बच्चे के 4 बारी टेस्ट हुए और वो ठीक हो गई, सुबह तक बेटर हो गई। तो सुबह मैंने फोन किया, हाँ अब ठीक है भाई, अब तो बच्चा ठीक है, रात वाली बात तो नहीं रही, बहुत कम प्लेटलेट्स हो गए थे। तो यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई, तेरे गुरुजी ने हमें अस्पताल पहुंचा दिया, ये तो डॉक्टर है जिन्होंने हमें बचा लिया। अब आई एम सॉरी टू से गुरुजी उनको भी माफ करना, जिनको ये समझ नहीं है कि मेरे गुरुजी थे तो अस्पताल पहुंचे, मेरे गुरुजी थे तो डॉक्टर्स अटेंड किए, मेरे गुरुजी थे तो पैरामीटर्स ठीक हुए। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, नहीं तो वहीं घर पे रहते तुम। बिल्कुल, इट इज ऑल इन योर माइंडसेट, यू नो योर फेथ। आगे ना निष्ठा वाली बात कि मुझे लगा थर्ड पर्सन है, मेरे गुरुजी तो हैं, तो मेरे गुरुजी, वही आगे ना बात, मेरे गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते, मेरे गुरुजी आंटी, मेरे गुरुजी के ऊपर याद आ गया कि जब ट्रीट कर दिया था उन्होंने, आई गॉट सो पोजेसिव अबाउट हिम कि मीन कोई उनके पास जाता भी था ना तो मेरे को ऐसे लगता था कि उसको पकड़ के ऐसे झंझोड़े थे, हाउ डेयर यू गो एंड सिट नेक्स्ट गुरुजी, ये हालत हो गई थी मेरी। फिर वो एपिसोड हुआ था जो मैंने आपको बोला था कि उन्होंने डांटा था, उधर जाके बाकी लोगों के भी मेरे को कर्म करने हैं, मीन उनको भी ब्लेसिंग्स देनी है, इट इज नॉट ओनली यू दैट आई हैव टू ब्लेस, उस तरह से। एक लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए जो संगत के लिए है। देखिए बहुत बहुत संगत सुनती है, ऐसा नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देश विदेश में मल्टीलिंगुअल हाँ, टीम ऐसा काम कर रही है कि घर घर सत्संग पहुंच रहे हैं। Thank you very much for the Vasan uncle's team and Vasan uncle himself. देखिए इस समय ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं लेकिन सत्संग करवा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोगों को सीखना चाहिए, वेयर एवर ही इज ऑर्गेनाइजिंग, ये जो गुरुजी का उनको मिला हुआ है आदेश वो पूरा कर रहे हैं, चाहे जिस भी कोने में बैठे हुए हैं, किस भी जगह पे। वही तो थैंक यू वेरी मच टू वासन अंकल एज वेल एज वासन अंकल्स दिस मल्टीलिंगुअल टीम जो है, जो सारा काम कर रही है। थैंक्स जान हम सबको जोड़ने के लिए। आप एक मैसेज दे दीजिए संगत के लिए। मैं आंटी अभी काफी सत्संग जो है ये अटेंड करना शुरू किया है। आई वुड रियली लाइक टू टेल द न्यू संगत कि आप ओवरबोर्ड जा रहे हो थोड़ा सा ना, प्लीज। गुरुजी इतना पॉम्प एंड शो में विश्वास नहीं रखते थे, सिंप्लिसिटी में वो विश्वास रखते थे। आप लंगर करते हैं आराम से, जैसे एक दाल एक सब्जी, अपना एक कुछ मीठा रख दीजिए, चटनी रख दीजिए, चपाती प्रसाद रख लीजिए। एंड कुछ मैंने देखा है कि आपके घर में सत्संग हो रहा है, ऑल द संगत, somebody is carrying fruit, somebody is carrying मिठाई, जो गुरुजी ने प्लान किया हुआ है उधर वो सारा जो है वो खत्म हो जाता है। वो एज प्रसाद देते देते वो प्रसाद कितना बढ़ जाता है, जो एक्चुअल ब्लेसिंग्स गुरुजी देना चाहते हैं वो वहीं पे खत्म होनी शुरू हो जाती है। एंड मैंने काफी मोबाइल देखा हुआ है यूज करते हुए, वो प्लीज मत करिए, साइलेंट पे रख दीजिए, एरोप्लेन मोड पे रख दीजिए। 1 घंटे की 2 घंटे की तो बात है, लगा लीजिए ध्यान एक बारी थोड़ा सा गुरुजी में, फिर देखो आनंद कितना। ठीक है, महाराज के पास बैठ के हमारी सभी इंद्रियां जो हैं वो महाराज की तरफ
बिल्कुल तभी तो रिसेप्टर बनेंगे ना हम, कैसे बनेंगे बिल्कुल बिल्कुल ना। मोबाइल का टावर कहीं होता है, मोबाइल कहीं चलते हैं, वाईफाई कहीं होता है, मोबाइल कहाँ काम कर रहा होता है, वाईफाई काम। बिल्कुल सो गुरुजी का वाईफाई तो 24/7 वाईफाई है, बिल्कुल हमें पकड़ना है ना उस वाईफाई की वाइब्रेशंस को। बिल्कुल अगर सत्संग का कहीं पे भी हम लोगों को मौका मिलता है गुरुजी की मेहर से, तो दैट टाइम शुड ओनली बी फॉर गुरुजी, गुरुजी time only should be for, and that also not for asking ये दे दो वो दे दो ये कर दो वो कर दो, not for all that, only and only महाराज के चरणों में ध्यान। बिल्कुल शब्द सुनो, आपके आंसर्स तो खुद ब खुद मिल ही रहे हैं आप, एवरीबॉडी गेट्स बिल्कुल दैट। शब्द कीर्तन में तो आपके बहुत आंसर्स मिल जाते एवरीबॉडी गेट्स, आप मैं 10 हैं। 15 50 लोग नहीं, अगर एक सत्संग में मान लो 1500 लोग भी बैठे हुए हैं ना, तो उन 1500 को आंसर मिल रहे हैं अपने अपने क्वेश्चन का। Like बिल्कुल everybody has a place on the beach, है ना, बीच पे बिल्कुल ऐसा कितनी भी भीड़ होती है, जगह सबको मिल जाती सबको मिल जाती है ना। तो महाराज के साथ भी ऐसा ही है, सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने आप को श्रद्धा और सबूरी वाला बना बिल्कुल वापस आता है, वहीं पे आते हैं वो पूरा घूम फिर के आंटी, वहीं पे वो है बिंदु, श्रद्धा सुबूरी और थोड़ा सा पेशेंस। बिल्कुल। नाइस टॉकिंग, थैंक यू वेरी मच सेम फॉर द यार आंटी। ब्यूटीफुल सत्संग। आई होप संगत ने भी कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा। सत्संग सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हमने थोड़ा समय बिता दिया, घंटा जो है चलो ठीक है लैपटॉप पे बैठ लिया, ऐसा नहीं होता है जब तक हम कोई मैसेज अपने साथ कैरी नहीं करते। अंकल हमेशा लिखते हैं आज इतना दिन है, आज ये दिन है, आज इतने सत्संग हो गए, इट मीन्स उतनी बातें तो हमको सीख लेनी चाहिए। पर सत्संग अगर एक बात भी अंकल हम लोग लेते हैं तो मुझे लगता है इतना कुछ तो सीख लेना चाहिए हम लोग को। जी आंटी, बिल्कुल आंटी। Thank you very much. Thank you, Sukriti. I will never call you Vandana. I will always say Sukriti. Thank you very much. Thank you aunty. Yeah, thank you so much. Thank It you, was so Vasu. nice talking to you and आप Same गुरुजी के here. बारे में शेयर करने का मौका मिला। Same जय here. गुरु जी महाराज। जय गुरु। बहुत ही सुंदर आपने संगत शेयरिंग की है सुकीर्ति आंटी, और नम्रता और आंटी आपने जिस हिसाब से एलैबोरेशन किया हर चीज का, आप दोनों ने काबिल तारीफ। गुरु जी It's all महाराज Maharaj. It's all Maharaj की mercy. आंटी आप कह रहे थे ना कि ये जहाँ भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ करते हैं, सत्संग करते रहते हैं। आंटी मेरी फैमिली बाहर घूमने जाती है दिन में, ठीक है, बच्चे जाते हैं, मैं नहीं जाता। मैंने क्या करना मॉल्स में जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके। जैसा जैसा आस्ता आस्ता अपने आप को संयम कंट्रोल रखेंगे ना, जो वास्तविक, जो जिसमें वास्तविक मजा है वो इसी में मजा है। वहाँ जाके मजा नहीं आएगा। वहाँ मैं आइसक्रीम खाता रहूंगा, यहाँ पर मेरे को दिमाग में रहेगा कि मेरे को हो अभी तक तो सत्संग आधा हो जाता, मैं करके आ जाता तो अच्छा था, है ना। ध्यान इस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ जो जो काम की बात है वो यही है कि ये जो लिखा हुआ किताब में, द रियल मिरेकल वॉकिंग ऑन हिज पाथ, है ना, जी श्रद्धा, निष्ठा और सबूरी। बिल्कुल। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों को साधुवाद, आशीर्वाद। थैंक यू सब गुरुजी की कृपा से